अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इदस्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इदल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। सूरह इंशिक़ाक़ है। इदस्समाउ इंशक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और वह अपने रब का हुक्म सुनकर मान लेगा, व हुक्कत, और उस पर लाजम है कि वो यही करे। व इदल अर्ज़ मुद्दत, और जब ज़मीन को खींच दिया जाएगा, व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसे बाहर फेंक देगी। व तख़ल्लत, और खाली हो जाएगी। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब का हुक्म सुनकर मान लेगी और उस पर लाजिम है कि वो यही करे। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, ए इंसान, तू अपने रब के पास पहुंचने तक मुसलसल मेहनत में लगा रहेगा, यहाँ तक कि तू उससे जा मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, फिर जो शख्स जिसको उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वह अपने घर वालों के पास खुशी खुशी लौटेगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, और वो शख्स जिसको उसका आमाल नामा उसके पुश्त के पीछे दिया जाएगा, फसौफ यदउ सुबूरा, और वो मौत को पुकारेगा। फसौफ यदउ सुबूरा, और वो मौत को पुकारेगा। वयस्ला सईरा, और वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, और वो अपने अहलो अयाल में बहुत खुश था। वो अपने अहलो अयाल में बहुत खुश था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, कि बेशक उसने ये गुमान कर रखा था कि वो पलट कर कभी नहीं जाएगा। उसने ये गुमान कर रखा था कि वो पलट कर नहीं जाएगा। बला, क्यों नहीं, इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, बेशक तेरा रब देखता है। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, अब मैं कसम खाता हूँ शफक की। वल्लैलि वमा वसक़, और रात की। वमा वसक़, और उन चीज़ों की जिन्हें वो समेट ले। वल क़मरि इज़ा तसक़, और चांद की जब वो भर कर पूरा हो जाए। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम सब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगोगे। फमा लहुम ला युमिनून, तो क्या हो गया उनको कि वो ईमान नहीं लाते। व इदा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यसजुदून, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो हक को जुटलाते हैं। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो जमा कर रहे हैं। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस आप उनको खुशखबरी दे दें दर्दनाक अज़ाब की। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, लहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है ना खत्म होने वाला। इससे ये जो सूरत है, इस सूरह मुबारका में क़यामत के अहवाल को बयान किया गया है। क़यामत के अहवाल को बयान करके फिर वहाँ जो दो तबके होंगे कि जिसको अल्लाह, एक तबका वो जिसको अल्लाह नवाजेगा, जिसको अल्लाह इस दुनिया में नेक काम करने के बदला अच्छा देगा, उसका जिक्र किया गया है। और दूसरा वो तबका कि जो इस दुनिया में अल्लाह को जुटलाता रहा, अल्लाह की किताब को जुटलाता रहा, और फिर आखिरत में अल्लाह उसके साथ क्या हिसाब व किताब करेगा, उस तबके का जिक्र है। फिर आखिर इसके बाद मुख्तसर जो इस सूरत का खुलासा यह है कि अल्लाह चार चीजों की कसम उठाता है। कसम उठाकर कहता है कि ये लोग जो हमें जुटलाते थे वो खसारे में, फिर उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आजाब की खुशखबरी है। फिर उसके आखिर में, सूरत के आखिर में ईमान वालों को उस आजाब से इस्तिस्ना कर दिया गया है।
अल्लाह फरमाता है इज़ा समाउ शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। क़यामत का हवाल, जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले आसमान फट जाएगा। वो फिर इस फरमाया कि वादिनत, यानी आसमान फट जाएगा, ये इस वजह से फट जाएगा कि अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म हो जाएगा, उसको हुक्म होगा, आसमान फट जाएगा। फिर जमीन के बारे में अल्लाह फरमाता है कि जमीन को बिछा दिया जाएगा। और इसमें हदीस मुबारक में भी बहुत जगह ये चीज साबित है कि जमीन को बिछाने का क्या मतलब है। कि अल्लाह फरमाते हैं एक हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन को चमड़े की तरह खोल दिया जाएगा। यानी इस वक्त में आप समझ लें कि रबड़ जिस तरह खुल जाती है, खिंच जाती है, इस जमीन को उस रबड़ की तरह खींच कर खोल दिया जाएगा, खुला कर दिया जाएगा, वसी कर दिया जाएगा। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग हैं, ताकि उस जमीन पर समा सकें, अपने पांव पर खड़े हो सकें। और अल्लाह फरमाते हैं कि वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत, ये जमीन इस वजह से खोल दी जाएगी कि जमीन इस लायक होगी। इस जमीन को अल्लाह की तरफ से हुक्म किया जाएगा कि तुम खुल जाओ, फैल जाओ, और अल्लाह इसको फैला देगा। और जब फैला दिया जाएगा उसके बाद क़यामत के अहवाल शुरू हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि ये मुख्तसर सी चीज जमीन और आसमान के बारे में ये फरमा कर अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, इंसान तू इस दुनिया में हमेशा मेहनत करता रहा, मुसलसल मेहनत करता रहा कि उससे मिल जाए, फिर अल्लाह से तू मिल जाए, मुसलसल तेरी मेहनत होती रही। अब कोई लोग अल्लाह से मुलाकात के लिए अपना शर्फ समझते थे, अपनी इज्जत समझते थे, इसके लिए वो मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, ताकि वो अल्लाह से जल्द अज जल्द मुलाकात कर जाए। और बाज लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने अल्लाह से मिलना तो था, लेकिन उनको अल्लाह से मिलने का यकीन नहीं था। वो जुटलाते थे, मौत को जुटलाते थे, आखिरत की जिंदगी को जुटलाते थे, आखिरत को जुटलाते थे। मेहनत उन्होंने भी की है, मेहनत इन्होंने भी की है, दोनों तबके बन जाते हैं। आगे जब फरमाते अल्लाह की फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, वो लोग जो नेक काम करके मेहनत करते रहे, अल्लाह से मुलाकात के लिए अपनी इज्जत समझते रहे, अपने आप को यानी अल्लाह से मुलाकात के लिए यानी अपना शौक समझते रहे। अल्लाह फरमाता है कि फमन ऊतिया किताबहु बियमीनी, बरल वो लोग जिनको नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। यहां से उन दो तबकों का जिक्र किया गया है। एक वो लोग कि जो इस दुनिया में अल्लाह के अहकामात को मानते रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते रहे, अल्लाह की इस किताब के अहकामात को मानते रहे, इसको पढ़कर, इसको समझकर, इस पर अमल करते रहे, और अपने आप को यानी बिल्कुल खत्म करते रहे अल्लाह की नेकी में, अल्लाह के हुक्म को बजा लेने में। अल्लाह फरमाता है कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, ये वही लोग हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको दाएं हाथ में अमाल नामा देगा। जब उनको दाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उनके लिए वो जो जब नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा ना, अब उनका हिसाब बड़ा आसान हो जाएगा, हिसाब आसान हो जाएगा। बसा औकात तो ऐसा होगा कि अल्लाह बगैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। और हिसाब अगर लिया भी जाएगा जो आसान हिसाब, तो अल्लाह के सामने सिर्फ उन्होंने पेश होना है, अल्लाह ने उनके लिए हुक्म करना है कि जन्नत में चले जाए, फरिश्ते उनको लेकर जन्नत में चले जाएंगे। ये फरमाते हैं अल्लाह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, जब हिसाब किताब आसान हो जाएगा, नामा अमाल दाएं हाथ में मिल जाएगा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा, अब वो क्या करेंगे? एक बच्चा है ना, वो जब रिजल्ट बोला जाता है तो एक बच्चा जो खुशी खुशी नारे लगाते हुए घर आता है, मैं पास हो गया, ट्रॉफी ली हुई हाथ में, मैंने आज पोजीशन ली है, और जनाबे वाला मिठाई का बंदोबस्त करे, मिठाई तकसीम करे, मैं पास हो गया। तो एक बच्चा रोते रोते घर आता है, परेशान हालत में घर आता, बेटा क्या हुआ है? मैं फेल हो गया हूं। अब दोनों की कैफियत में फर्क है। अल्लाह फरमाता है कि वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, जो उस दिन रिजल्ट से पास हो गया, जिसके नामा अमाल उसके दाएं हाथ में मिल गया, क्या होगा? वह अपने घरों में खुशी खुशी लौटेगा, खुश होगा, वो देखो मेरा नामा अमाल मुझे दाएं हाथ में मिल गया। अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, जिसको नामा अमाल उसके पीठ के पीछे मिलेगा। पीठ के पीछे क्या मतलब है? जो लोग जहन्नुमी होंगे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, जो लोग जहन्नुमी होंगे उनके आमाल नामा उनके बाएं हाथ में मिलेगा, और उनके दोनों हाथ उनके पीठ के पीछे बंधे हुए होंगे।
पीठ के पीछे बंधे हुए होंगे, फिर उनको अमाल नामा उनके बाएं हाथ में मिलेगा। फिर वो क्या होगा, फसौफ यदउ सुबूरा, जब वो जहन्नुम का फैसला उनके लिए हो जाएगा, जहन्नुम में वो दाखिल हो जाएंगे, तो वो उस वक्त मौत को पुकारेंगे कि काश मुझे मौत आ जाए। लेकिन अब उनको मौत नहीं आएगी, अब वो जहन्नुम का मजा चखेंगे, उस आग का, उस जहीम का मजा चखेंगे, लेकिन अब उनको मौत आने वाली नहीं होगी। मौत को उनके सामने लाकर ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को मौत आ जाएगी, लेकिन अब इनके लिए मौत मुकद्दरे नहीं होगी। अब उस जहन्नुम के आग में उनको जलना पड़ेगा, वयस्ला सईरा, और उस वो भड़कती हुई आग में वो दाखिल हो जाएंगे। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, दुनिया में तो बड़े खुश थे, बड़े आयशो इशरत में थे, बड़े बंगलों में रहते थे, बड़ी जनाबे वाली आराम की जिंदगी उन्होंने गुजारी, बड़े अपने अहल याल में खुश थे। लेकिन अब क्या है, और इन्नहु ज़न्ना अन्न यहूर, और वो ये गुमान करते थे कि अब उन्होंने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना ही नहीं। उनका ये गुमान था, वो इतने मस्त हो गए थे, नाफरमानियों में इतने मस्त हो गए थे कि अब वो ये गुमान कर रहे हैं उन्होंने छोड़ दिया कि हम अल्लाह की तरफ जाएंगे। बला इन रब्बहु कान बिही बसीरा, क्यों नहीं, उनके सारे के सारे अहवाल को अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद अल्लाह फला उक़सिमु बिश, 4 किस्म की कसमें उठाता है, कसमें उठाकर कहता है कि इंसान तू तो इनकार कर रहा है, तू तो चीजों का मुनकर था, तू तो अहकामात का मुनकर था, याद रखो कि फिर तेरा हिसाब किताब क्या होगा। अल्लाह फरमाता है कि फला उक़सिमु बिशफ़क़, पहली कसम शफक की उठाई, शफक की यानी जब रात, यानी दिन, जब सूरज गुरूब होता है, रात शुरू होती है, उस वक्त को शफक कहा जाता है। सबसे पहली कसम शफक, उसके बाद रात आ जाती है, रात की कसम उठाई, फिर उसके वमा वसक, और रात के अंदर जितनी भी चीजें छुप जाती हैं उनकी कसम उठाई, और उसके बाद जब कमर निकलता है, पूरा चांद निकलता है, वल कमर इज़ा तसक, और चांद की कसम उठाई जब वो भर कर पूरा हो जाए, जब वो पूरा 14वीं का चांद बन जाए, उसकी कसम अल्लाह उठाई। अल्लाह कसमें उठाकर क्या फरमाता है, जवाब कसम में अल्लाह फरमाता है कि लतरकबुन तबकन अन तबक, तुम सब ने एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ लौटना है, एक मंजिल से तुम दूसरी मंजिल की तरफ लौटना है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि इंसान के मुख्तलिफ अहवाल हैं। इंसान पहले नुतफा की सूरत में होता है, फिर माँ के रहम के पेट में जाता है, फिर वहां से वो एक खून का लोथड़ा बनता है, फिर खून के लोथड़े के बाद वो एक गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद उस पर हड्डियां चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद उसके आज़ा बनते हैं, आज़ा बनने के बाद उसकी रूह उसमें डाल दी जाती है, फिर रूह डालने के बाद उसकी पैदाइश का अमल होता है, बचपना होता है, फिर लड़कपना होता है, उसके बाद फिर जवानी होती है, फिर जवानी के बाद जब उसका शबाब ढल जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद फिर वो अल्लाह के दरबार में चला जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है। यही फरमाया कि लतरकबुन तबकन अन तबक, तुम जो कुछ मर्जी कहो, तुमने एक ही मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ सफर जरूर करना है। फमा लहुम ला युमिनून, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि क्या हो गया है, वो अल्लाह जिसने तुम्हें एक नुतफा से बुढ़ापे तक पहुंचाया, एक नुतफा से जवानी तक पहुंचाया, फिर लड़कपन तक पहुंचाया, ये सारे के सारे अहवाल अल्लाह ने तुम्हारे सामने रखे, फिर इंसान तुम्हें क्या हो गया है, फमा लहुम ला युमिनून, तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं रखते, तुम अल्लाह पर यकीन क्यों नहीं रखते। वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यसजुदून, और फरमाते हैं अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग, उनके सामने आयात तलावत की जाती थी लेकिन फिर वो सजदा नहीं करते थे। यहाँ सजदा तलावत है, सजदा तलावत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक सजदा तलावत वाजिब है। हजरत अबू राफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो जब ये सूरह इंशिकाक तलावत फरमा रहे थे, तो जब ये आयत आई वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यसजुदून, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से एक रिवायत और है, वो फरमाते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब वो सूरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा में जाकर सजदा फरमाया। तो यहाँ सजदा तलावत वाजिब है, पढ़ने वाले पर भी वाजिब है और सुनने वाले पर भी वाजिब है। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया वो हक को जुटलाते रहे, वल्लाहु आलमु बिमा यून, और वो हक को तो जुटलाते रहे, उनका तो ये गुमान था कि वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने लौट कर नहीं जाना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ वो जमा करते रहे, जो कुछ वो करते रहे, जो कुछ वो अमाल करते रहे,
जो कुछ वो उम्मीदें बांधते रहे, जो कुछ उनके ज़हन और कुलूब में था, अल्लाह सब कुछ जानता है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों को दर्दनाक आदाब की खुशखबरी दे दो। फिर आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि सिवाय वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमाल किए, उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। तो इस सूरत का खुलासा ये हुआ कि अल्लाह ने इंसान को दो तबकों में तकसीम किया। एक तबका वो है कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया में इतना वक्त गुजारा, कल क़यामत के दिन उनके मुकद्दर में अल्लाह बाएं हाथ में उनको आमाल नामा देकर जहन्नम में डाल देगा। और एक तबका वो है कि जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को माना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना और इस कुरान को माना, इस पर चलते रहे, सुनते रहे, अमल करते रहे, तो कल अल्लाह उनके दाएं हाथ में उनका नामा अमाल देकर उनको जन्नत का फैसला करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस नामा अमाल जिस तबके के दाएं हाथ में अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन उस तबके से उठाए। अल्लाह हमारी जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के मुताबिक ढलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।